कुछ दिन से ये बंद था बिल्कुल। तो ये बोर्ड 12 वोल्ट पूरा एकदम शॉर्ट हो गया था। तो पहले काम कर रहा था, तब कोई था नहीं वीडियो बनाने के लिए। तो अभी मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम था, क्या हुआ नहीं हुआ, पूरा डिटेल्स। ये देखिए, पहले जब मैं फर्स्ट में चेक किया, फर्स्ट मैंने 220 वोल्ट चेक किया तो 220 वोल्ट आ रहा पर वोल्टेज भी प्रेजेंट है। लेकिन क्या हुआ कि ये जो 12 वोल्ट का डायोड है, ये वाला, ये डायोड में, ये जो डायोड है ये वाला, ये डायोड में शॉर्टिंग दिखा रहा था। ठीक है, तो ये मैंने पूरा, ये डायोड मैंने पूरा खोल दिया, इसको खोल के अलग से चेक किया तो ये ठीक था। इस जगह पे एक 12 वोल्ट से एक कैपेसिटर है, ये सोच रहा था कि ये खराब हो सकता है, ये भी शॉर्ट दिखा रहा था। तो ये वाला जो कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर को भी मैंने निकाल के चेक किया, ये वाला। फिर मैंने इस जगह पे 12 वोल्ट पे ही एक कैपेसिटर है, उसको भी मैंने चेक किया, लेकिन ये भी शॉर्ट नहीं था, पूरा शॉर्ट था, मतलब इसका 12 वोल्ट पूरा शॉर्ट हो गया था। ठीक है, तो फिर उसके बाद में मैंने क्या किया कि 12 वोल्ट में अगर हो सकता है कि ऐसे ही शॉर्टिंग दिखा रहा हो मीटर से, फिर मैंने इसमें क्या किया, एक दूसरा ऐसे ही सेम बोर्ड से इसका सप्लाई मैंने लिया। इसमें इसमें से ये जो बोर्ड है, ये सेम बोर्ड है, इसमें से मैंने सप्लाई 12 वोल्ट ले लिया। 12 वोल्ट लेके इसके कैपेसिटर पर मैंने, जो आउटपुट में 12 वोल्ट का कैपेसिटर है, इस जगह पे मैंने उसका 12 वोल्ट दिया। तो फिर भी ड्रॉप हो रहा था, तो शॉर्टिंग तो मुझे मतलब मिल नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि 12 वोल्ट से आपके साउंड साउंड सेक्शन में 12 वोल्ट जाता है, तो 12 वोल्ट साउंड सेक्शन में जाता है, और इसका जो ड्राइवर सेक्शन है उसमें 12 वोल्ट जाता है। तो फर्स्ट में मैंने चेक किया कि इस जो आईसी है, ये वाला जो आईसी है, जो मैंने इसको अभी चेंज कर दिया है, शॉर्टिंग ढूंढते ढूंढते क्या हुआ था, मैं चेंज किया हूँ। ये देखिए, ये आईसी यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये सेम आईसी है, ये देखिए, ये सेम आईसी है, देखिए। ठीक है, तो ये पड़ा हुआ है, अभी शॉर्ट है ये पूरा आईसी। ये आईसी को अगर बोलते हैं तो मैं एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये आईसी को मैंने इसमें से पूरा निकाल दिया, तब मेरा शॉर्टिंग चला गया। ठीक है, तो इसमें ये वाला जो ड्राइवर आईसी है, ये 12 वोल्ट से पूरा कनेक्ट है, मतलब एकदम फुल 12 वोल्ट से कनेक्ट है। तो इसको मैंने क्या किया, इसको अभी चेंज कर दिया है। तो चेंज करने के बाद में ये शॉर्टिंग हटा देने से ही शॉर्टिंग खत्म हो गया था। लेकिन इसका बैकलाइट का आईसी है, तो इसलिए मैंने इसमें बैकलाइट का आईसी चेंज कर दिया है। ठीक है, तो बैकलाइट आईसी चेंज करने के बाद में मेरा सेट तो डन हो गया है। तो देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, शॉर्टिंग ऐसे मिलता नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ये हम लोग क्या क्या होता है कि हम लोगों के पास में काम का प्रेशर तो बहुत ज़्यादा रहता है। तो अभी मेरे चैनल में मेरा जितना भी अनुभव है काम करते हुए, मैं सब आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर दें, और हो सके तो आगे बढ़ा दें। ठीक है, तो इसको आप पावर से एक बार कनेक्ट करके मैं दिखा देता हूँ कि ये सेट हुआ है नहीं हुआ। तो पहले ही मैं वीडियो बना था, लेकिन इसमें थोड़ा मतलब काम करने में दिक्कत आता है, अगर अकेले रहते हैं तो कोई मोबाइल पकड़ने वाला अगर होता है तो ठीक है। देखिए, इसमें पावर का कनेक्शन आ गया है, इसमें हम पावर का ऑन करेंगे तो देखिए, ये लाइट बंद हो गया है। इसके बाद में इसमें बोर्ड में आप ये भी गलती मत कीजिए कभी, ये जो बोर्ड में कोई भी एक कनेक्शन आपको करके रख, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इसको आईसी को इधर रख देता हूँ, एक बार चेक करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये देखिए, ये वीडियो एकदम परफेक्ट आ गया है और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये एलईडी खराब हुआ था, कुछ दिन पड़ा हुआ था, इसीलिए ये खराब हो गया था। तो देखिए, इसको हम एक बार आप लोगों को एक बार टेस्ट करके दिखा देते हैं मीटर से, ये शॉर्ट कहाँ से है। ठीक है, तो देखिए, एक हाथ से तो थोड़ा दिक्कत होता है, एक हाथ से काम करने में और कैमरा पकड़ने में। ठीक है, तो ये आईसी बिल्कुल शॉर्ट हो गया है, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रहा था, ऑन नहीं हो रहा था। ठीक है, तो एक बार लगा लेते हैं फिर भी। ये देखिए, पूरा कनेक्शन मैंने कर दिया है, और ये देखिए फुल शॉट 1.4 दिखा रहा है, एकदम फुल शॉट दिखा रहा है। आप लोगों को बीप का साउंड भी आ रहा होगा। ठीक है, तो ये फुल शॉट हो गया है, एकदम फुल शॉट।
तो देखिए दोस्तों, क्या है कि हम लोग थोड़ा दिमाग से काम करें तो कोई भी कितना भी बड़ा केस हो, सॉल्व हो ही जाता है। तो दोस्तों, लास्ट में एक ही बात बताना चाहता हूँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो आप लोगों को मैं देता ही रहता हूँ। तो चैनल से ज़रूर जुड़िए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।